Hello guys, welcome again. My name is लोकेंद्र सिंह. You are watching Sharp English Academy YouTube चैनल. आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए एबल टू का प्रयोग पास्ट में कैसे किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेंगे, पहचान कैसे होगी, ट्रांसलेशन कैसे होगा और यूज कैसे होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग अबाउट द यूज ऑफ एबल टू इन पास्ट. जब हम पास्ट में एबल टू की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं और उनमें एबल टू पास्ट में लग सकता है. तो सबसे पहले हमें पहचान जाननी है. तो ऐसे सेंटेंस जिनमें मुख्य क्रिया के बाद लेता है, लेती है, लेते हैं, निपुण था अथवा पाता था, पाती थी, पाते थे, समर्थ था अथवा दक्ष था, सक्षम था, लायक था, लायक थे, ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो उन वाक्यों में हमें पास्ट में एबल टू लगाना होता है. ऐसे हम तमाम एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में जब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं तो कई बार बोलते हैं, जैसे मैं वहाँ घर जाने के लायक था, वह मुझसे बात करने के लायक थी, मैं तुमको पढ़ाने के लायक था, वह मेरा कॉल अटेंड करने के लायक नहीं था, मैं तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाता था, वह मुझसे बात नहीं कर पाती थी, बच्चा चल नहीं पाता था, हम उससे मिल नहीं पाते थे. तो इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि इनमें सब्जेक्ट किसी कार्य को करने में सक्षम था, निपुण था अथवा उनको कर पाता था अथवा नहीं कर पाता था. अब इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे. तो हमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करना है. तो ध्यान देना है कि वाज वर का प्रयोग आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में आपको वाज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में आपको वर्ब का प्रयोग करना है. उसके बाद एबल टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा. नेगेटिव बनाने के लिए हम वाज वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी आएगी, ये ध्यान देना है. उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है उसके लिए हम वाज वर्ब को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के अनुसार. उसके बाद में सब्जेक्ट एबल टू वी वन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं, अन्यथा हम नोट को वाज के या वर्ब के साथ में भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. फिर हम उसको बोलेंगे वाज नॉट को वजंट और वर नॉट को वंट. WH में सबसे पहले हमें WH वर्ड का यूज करना है. उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, एबल टू लगेगा, V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में हम WH के बाद में वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाएंगे, एबल टू V1 अदर वर्ड लगेगा. अगर हम नॉट को आगे लेना चाहें तो फिर से हम वाज वर्ब के साथ लगा सकते हैं. तो उस केस में हमको वजन अथवा वंट बोलना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. तो हमने यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखते हैं. जैसे मैं पेड़ों पर चढ़ पाता था, यानी मैं अपने पास्ट की एक कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं पास्ट में किसी कार्य को करने में सक्षम था या कर लेता था या कर पाता था. तो हमने यहाँ पर पहचान देखा, वाक्य में आ रहा है पाता था. पाता था मतलब उस कार्य को करने के लिए लायक था मैं, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, वह नाच लेती थी. थर्ड, तुम बच्चों को पढ़ाने में सक्षम थे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तुम बच्चों को पढ़ा लेते थे, तुम बच्चों को पढ़ा पाते थे, तुम बच्चों को पढ़ाने में समर्थ थे, तुम बच्चों को पढ़ाने के लायक थे, तुम बच्चों को पढ़ाने में दक्ष थे. और हम इसको और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, वे एक दूसरे की मदद करने में समर्थ थे, वे एक दूसरे की मदद कर पाते थे. अब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव में ट्रांसलेशन किया है. स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको स्वयं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और लास्ट में आपको ये सारे सेंटेंस जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH खुद से ट्रांसलेट करके बोल करके प्रैक्टिस करनी है. तो हमने पहला सेंटेंस लिया, मैं पेड़ों पर चढ़ पाता था. इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज एबल टू क्लाइंब ऑन ट्रीज. तो हमने देखो पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बनाया है. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया, फिर हमने एबल टू लगाया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब लगाया, उसके बाद में अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट लगाया ऑन ट्रीज. सेकेंड, वह नाच लेती थी, सी वॉज एबल टू डांस. थर्ड, तुम बच्चों को पढ़ाने में सक्षम थे, यू वर एबल टू टीच स्टूडेंट्स. फोर्थ, वे एक दूसरे की मदद करने में समर्थ थे, सक्षम थे, दे वर एबल टू हेल्प वन अनदर. तो ये हमने आपको यहाँ पर अबाउट टू एबल टू का प्रयोग पास्ट में पढ़ाया है.
उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको यूजफुल लगी होगी, आपके यूज की होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग शार्पनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। थैंक यू।